नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में यदि अब सीबीआई या दूसरी कोई जांच एजेंसी मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की जांच करने की कोशिश करती है तो उससे पहले उसे राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। दरअसल ये नोटिफिकेशन जैसे ही सार्वजनिक हुआ है कल, उसके बाद से एक तरीके से हड़कंप मच गया, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके के आदेश या नोटिफिकेशन जारी होते हैं उन राज्यों में जहां गैर बीजेपी शासित सरकारें हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब वहां पे नोटिफिकेशन जारी हुआ तो हड़कंप मच गया। हालांकि देर रात इसके बाद सफाई दी गई कि दरअसल ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि 1 जुलाई से आईपीसी को हटा करके भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू हो गया है, नए कानून पूरे देश में लागू हो गए हैं, तो ऐसे में इसे ध्यान में रखते हुए ये नोटिफिकेशन एक बार फिर से जारी किया गया। आपको बता दें कि ये व्यवस्था प्रदेश समेत पूरे देश में हर राज्य सरकार में लागू है, लेकिन नए कानून को देखते हुए ये नोटिफिकेशन एक सामान्य प्रक्रिया के तहत जारी किया गया। शुरुआत में इसे लेकर के भ्रम की स्थिति बनी, लेकिन देर शाम गृह विभाग ने बाकायदा इसके बारे में जानकारी देते हुए सार्वजनिक किया कि इस तरीके की व्यवस्था प्रदेश में पहले से ही लागू है, लेकिन भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद इस तरीके से नोटिफिकेशन जारी करना बेहद जरूरी था, नहीं तो कोर्ट में जो केस पहले से विचाराधीन हैं उन पर असर हो सकता था। इसलिए यह गजट नोटिफिकेशन जारी करवा गया। आपको बताएं कि 16 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि 1 जुलाई से मान्य माना जाएगा। आपको बता दें कि गृह विभाग के इस नोटिफिकेशन में आखिर क्या है। इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि केंद्र सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों द्वारा किए गए, चाहे वे अलग से काम कर रहे हो या केंद्र सरकार या फिर केंद्र सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, समय समय पर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचित अपराधों या अपराधों की श्रेणियों की जांच के लिए पूरे मध्य प्रदेश राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी सहमति दी है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा नियंत्रित लोक सेवकों से संबंधित मामलों में ऐसी कोई जांच राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं की जाएगी। किन्हीं भी अपराधों के लिए पिछली सभी सामान्य सहमति और राज्य सरकार द्वारा किसी अन्य अपराध के लिए मामले दर मामले के आधार पर दी गई सहमति भी लागू रहेगी। जब ये नोटिफिकेशन सार्वजनिक हुआ तो सवाल उठने लगे कि आखिरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों से तो इस तरीके के आदेश या नोटिफिकेशन सामने आते हैं, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में क्यों? तो फिर उसके बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि इस तरीके से जो आदेश है ये पहले भी कई राज्यों में लागू किए जा चुके हैं। इसके हिसाब से बताया गया है कि गोवा, मिजोरम, उड़ीसा जैसे वो राज्य जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर भी ये आदेश पहले ही लागू किए जा चुके हैं। कुल मिला के देखा जाए तो इस पूरी प्रक्रिया में नया कुछ नहीं था, सिर्फ न्याय प्रक्रिया जो बदली गई है, जो कानून बदले हैं 1 जुलाई से, उसे ध्यान में रखते हुए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। नहीं तो जो पुराने अपराध चल रहे हैं जिसकी जांच सीबीआई पहले से कर रही है, कोर्ट में जब ये मामले की सुनवाई होती तो फिर जो तकनीकी वजहें होती है नए कानून के आने की वजह से, उसमें असर पड़ सकता था।